हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे एनाटॉमी ऑफ द ईयर या फिर स्ट्रक्चर ऑफ द ईयर। इससे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसको लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो जो एनाटॉमी ऑफ द ईयर है उसमें हम पढ़ेंगे ईयर का स्ट्रक्चर। तो ईयर क्या होता है कि ये एक है सेंसरी ऑर्गन। ईयर इज द सेंसरी ऑर्गन दैट अटैच टू टेम्पोरल बोन ऑफ द स्कल। ये जो ईयर है टेम्पोरल बोन ऑफ स्कल में प्रेजेंट होता है और बाहर से भी दिखाई देता है। एक्सटर्नल ईयर जिसको बोलते हैं हम, एक्सटर्नल ईयर है वो साइड्स ऑफ द हेड से विजिबल होता है। इसका आउटर पार्ट होता है जो साइड्स ऑफ हेड से विजिबल होता है। इनर जो पार्ट होता है इसका ईयर का वो बोन में प्रेजेंट होता है। बोन कौन सी बोन? टेम्पोरल बोन। और टेम्पोरल बोन का कौन सा पार्ट? पेट्रस पोर्शन। ठीक है, तो स्ट्रक्चर ऑफ ईयर में इसके क्या आते हैं कि ईयर हैज 3 पार्ट्स इन द स्ट्रक्चर। एक्सटर्नल को हम क्या बोलते हैं कि ये आउटर ईयर होता है। मिडल को टिम्पेनिक कैविटी भी कहते हैं। और जो लास्ट है इसका वो है इनर ईयर यानी इंटरनल ईयर भी इसको बोलते हैं। तो ये मैं स्ट्रक्चर में आपको बता देती हूँ कि ये जो इसका पार्ट है ये है एक्सटर्नल ईयर, ये मिडल ईयर और ये है इनर ईयर। तो एक्सटर्नल ईयर हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर इंक्लूड्स है। इट इंक्लूड्स द पार्ट ऑफ ईयर दैट वी सी, कि एक्सटर्नल ईयर में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं जो हम डायरेक्ट ऐसे देख सकते हैं। तो जैसे आ गया ओरिकल और पिन्ना, और दूसरा है कि एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल या फिर ईयर कैनाल, एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस। एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल के और भी ये 2 नाम और है, ईयर कैनाल, एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस। तो ये 2 स्ट्रक्चर आ गई। मैं स्ट्रक्चर में बताती हूँ कि ये हो गया ओरिकल या पिन्ना, और ये ऑडिटरी कैनाल, और इसका एक पार्ट ये और है कि लोब्यूल या फिर ईयर लोब भी जिसको बोलते हैं। ओरिकल और पिन्ना क्या होता है ये देखते हैं हम कि इट इज़ मेड बाय कार्टिलेज। ये जो ओरिकल में दिखा देती हूँ कि ये जो ओरिकल है पूरा ये जो पोर्शन है ये मेड बाय कार्टिलेज। कॉनकेव कार्टिलेजिनियस इसका स्ट्रक्चर होता है। कार्टिलेजिनियस का मतलब मेड बाय कार्टिलेज। इट्स लोअर पार्ट इज कॉल्ड एज ईयर लोब। ये जो इसका लोअर पार्ट है इसको हम बोलते हैं ईयर लोब। और यहाँ पे क्या होती है कि हाई रिच ब्लड सप्लाई होती है। Auricle collects the sound waves information from the air into the transfer in the auditory canal metas। कि जो ओरिकल होता है इसकी स्ट्रक्चर कॉनकेव होती है और इस टाइप से होती है कि ये पूरा जो एयर में से जो भी साउंड वेव्स होती है या फिर इंफॉर्मेशन है उनको कलेक्ट करता है, और ये जो आगे ऑडिटरी कैनाल या फिर एक्सटर्नल ओकोस्टिक मीटस है उसमें ये ट्रांसफ़र करता है। नेक्स्ट आ गया एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल मीटस या फिर ऑडिटरी मीटस। तो इसमें हम क्या देखते हैं, ये क्या होती है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। डायग्राम में देखते हैं ये पूरा ट्यूब के जैसा है तो इसको हम बोलेंगे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ये कितनी सेंटीमीटर लॉन्ग होती है? ये अप्रोक्स 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। ये इसका स्ट्रक्चर है, ये 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। और इट इज़ मेड बाय इलास्टिक कार्टिलेज। किससे बनी होती है? इलास्टिक कार्टिलेज से बनी होती है। तो इसके 2 पार्ट्स हो गए, ये इसका 1/3 पार्ट है और इसका 2/3 पार्ट है। जो 1/3 पार्ट होता है ये आउटर में मतलब प्रेजेंट होता है, जो 2/3 पार्ट है ये इसका बोन में प्रेजेंट होता है। तो ये पूरा बोन से बना और ये पूरा इलास्टिक कार्टिलेज से बना हुआ है। इनर 2/3 ऑफ कैनाल इज एम्बेडेड इन द टेम्पोरल बोन। यही मैंने बताया कि इसका 2/3 पार्ट है ये बोन में धसा हुआ रहता है। और आउटर 1/3 ऑफ कैनाल इज मेड बाय इलास्टिक कार्टिलेज। इट्स इनसाइड पार्ट्स हैव हेयर्स एंड ग्लैंड्स। कि इसमें जो ये ट्यूब हो गई इसमें हेयर भी होते हैं और इसमें क्या होते हैं कि जो ग्लैंड भी प्रेजेंट होती है। तो ये दोनों क्या करते हैं, प्रोटेक्शन के लिए काम आते हैं। तो हेयर तो प्रेजेंट है ही, साथ में ग्लैंड कौन कौन सी है? एक होती है सीबेशियस ग्लैंड और दूसरी है सीरूमिनस ग्लैंड। जो सीबेशियस ग्लैंड है वो सिक्रेट करती है ऑयल, ये थोड़ा मॉइस्चर का काम करता है। और जो सेरूमिनस ग्लैंड है सिक्रेट वैक्स लाइक सिक्रेशन सब्सटेंस कॉल्ड सेरुमन। सीरूमिनस ग्लैंड सीरुमन का सिक्रेशन करती है। और ये क्या है, एक वैक्स है या फिर इसको हम बोलते हैं सिक्रेशन सब्सटेंस कॉल्ड सेरुमन। ये ब्राउन कलर का सब्सटेंस होता है। तो इसका जो लास्ट पार्ट अटैच टू द मिडल ईयर बाय ए मेम्ब्रेन,
मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर। ये ईयर में देखते हैं कि इसका जो ऑडिटरी कैनाल का लास्ट पार्ट है ये एक मेम्ब्रेन जैसे स्ट्रक्चर से कनेक्ट रहता है और इसको हम क्या बोलते हैं, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन या फिर ईयर ड्रम। ये है कि यहाँ पे ईयर ड्रम का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ईयर ड्रम या फिर इसको टिम्पेनिक मेम्ब्रेन या फिर टिम्पेनिक कैविटी भी बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा मिडल ईयर। मिडल ईयर को टिम्पेनिक कैविटी भी कहते हैं। ये एक एयर फील्ड कैविटी है, इसमें पूरा एयर फील्ड कैविटी होता है। एयर फील्ड कैविटी इन मेस्टोइड प्रोसेस ऑफ टेम्पोरल बोन, ये टेम्पोरल बोन के मेस्टोइड प्रोसेस में प्रेजेंट होता है। ये कनेक्ट किससे रहता है, इट इज़ कनेक्टेड विथ नेजोफेरिंग्स बाय द यूस्टेशियन ट्यूब। तो जो मिडल ईयर है इसमें क्या होता है, ये मिडल ईयर है इसमें ये यूस्टेशियन ट्यूब है ये प्रेजेंट होती है और ये जो यूस्टेशियन ट्यूब है ये आगे नेजोफेरिंग्स से कनेक्ट होती है। ये इससे कनेक्ट होगी तो ये क्या काम करेगी, ये काम करेगी कि यहाँ से और यहाँ पे जो प्रेशर बनता है दोनों साइड में उसको मेंटेन करने का काम करती है मिडल ईयर के अंदर। और इसका दूसरा काम क्या है कि ड्रेनेज चैनल का ये काम करती है। तो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन क्या होती है या फिर ईयर ड्रम क्या होता है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं कि इसका जो डायमीटर है, डायमीटर कितना हो गया, 1 सेंटीमीटर डायमीटर है इसका। इट इज़ डिवाइडिंग टू मिडल और एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर को एक्सटर्नल ईयर से अलग करती है। ग्रे कलर होता है इसका और ट्रांसल्यूसेंट यानी चमकदार होती है। मेड बाई 3 लेयर, इसमें 3 लेयर्स होती है, आउटर मिडल और इनर लेयर। आउटर लेयर है वो क्या है, कंटिन्यू विथ स्किन ऑफ द ईयर कैनाल, जो ईयर कैनाल होती है या फिर एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस होता है उससे उसकी स्किन से कनेक्ट रहती है। आउटर मिडल है वो फाइब्रस टिश्यू से बना हुआ होता है और इनर ईयर है वो, इनर ईयर नहीं इनर इसका पार्ट है वो मेड बाय म्यूकस, ये म्यूकस से बना होता है। जो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या है अब कि इसका फंक्शन क्या होते हैं, ये प्रोटेक्ट करती है मिडल ईयर और इनर ईयर को। और नेक्स्ट है इसका कंडक्ट या फिर ट्रांसफर साउंड वेव्स फ्रॉम एक्सटर्नल कैनाल टू ओसिकल्स। पहले साउंड यहाँ पे ओरिकल से पिन्ना में आएंगे, फिर ये जो एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल है फिर यहाँ से ये आगे इसमें ट्रांसफ़र करती है और उसके आगे बाद में ये ओसिकल्स में आते हैं। तो ओसिकल्स क्या होते हैं, ओसिकुलर चेन या फिर ओसिकल्स क्या होते हैं ये हम देखते हैं। ओसिकल्स किसको बोलते हैं कि ईयर के अंदर 3 बोन प्रेजेंट होती है, बोन का ग्रुप प्रेजेंट होता है 3 का जिसको हम ओसिकल्स बोलते हैं। ओसिकल्स में 3 बोन कौन कौन सी आती है, एक आती है मेलियस, दूसरी इनकस और तीसरी स्टेपिस। ये जो मेलियस है ये हैमर शेप की होती है, एक हथौड़े जैसी शेप की होती है, और जो इनकस है वो एनविल शेप की होती है, और जो स्टेपिस है वो स्टिरप शेप की होती है, घोड़े की नाल की जैसी शेप होती है स्टेपिस की। और जो स्टेपिस वाली ये बोन है ये मतलब पूरी ह्यूमन बॉडी में सबसे छोटी बोन है। ये 3 बोन हमने देख ली। इट इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड बाय द वाइब्रेशन एंड रेजोनेंस, कि ये बोन काम क्या करती है तीनों, ये क्या करती है कि मतलब जो साउंड वेव्स होती है उनमें वाइब्रेशन, इनमें वाइब्रेशन होता है जिनसे इनकी फ्रीक्वेंसी उसको इंक्रीज कर देती है और उसकी रेजोनेंस या फिर उसकी जो भी टोन होती है उनको बढ़ा देती है जिससे साउंड वेव्स अच्छे से सुन सके। मॉडिफाई द एक्सटर्नल स्टिमुलस, जो भी मतलब इंफॉर्मेशन होती है उसको मॉडिफाई कर देती है। और इट असिस्ट इन ट्रांसमिशन ऑफ साउंड, ये क्या करती है कि टोटल ट्रांसमिशन ऑफ साउंड में हेल्प करती है। थर्ड है हमारा इनर ईयर। इट कंपोज्ड ऑफ ऑर्गन फॉर हियरिंग, हियरिंग के लिए कोक्लिया, एंड ऑर्गन फॉर बैलेंस सेमी सर्कुलर कैनाल और वेस्टिबुलर सिस्टम बोलते हैं इसको। तो इसमें 2 चीज़ प्रेजेंट होती है, एक तो कोक्लिया प्रेजेंट होता है और दूसरा है सेमी सर्कुलर कैनाल या फिर वेस्टिबुलर सिस्टम। जो कोक्लिया है ये हियरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है और जो वेस्टिबुलर सिस्टम है ये क्या है, बॉडी बैलेंस या फिर बैलेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो देयर इज़ 2 टाइप्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स, यहाँ से हम देखते हैं कि ये 2 टाइप की क्रेनियल नर्व्स प्रेजेंट होती है। एक को बोलते हैं कि हम 8th क्रेनियल नर्व है जिसको वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व होती है, और एक होती है 7th क्रेनियल नर्व है जो कि फेसियल नर्व होती है। तो जो इनर ईयर है उसमें हम 2 स्ट्रक्चर देखेंगे, एक बोनी लेब्रिंथ और दूसरा है मेम्ब्रेनियस लेब्रिंथ। जो बोनी लेब्रिंथ है उसमें क्या आता है, कोक्लिया और 3 सेमी सर्कुलर कैनाल आर प्रेजेंट इन बोनी लेब्रिंथ या फिर बोनी स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड बोनी लेब्रिंथ। जो सेमी सर्कुलर कैनाल है तीनों, ये तीनों की तीनों 90 डिग्री के एंगल पर प्रेजेंट होती है। बोनी का मतलब क्या होता है, बोन, और लेब्रिंथ का मतलब क्या होता है कि स्ट्रक्चर।
तो बोनी लेब्रिंथ सराउंड्स एंड प्रोटेक्ट्स मेम्ब्रेनियस लेब्रिंथ। जो मेम्ब्रेनियस लेब्रिंथ होती है उसके ऊपर बोनी लेब्रिंथ होता है। जो मेम्ब्रेनियस लेब्रिंथ है वो मेम्ब्रेन से बना होता है, बोनी लेब्रिंथ बोन से बना होता है। जो यहाँ पे बोनी लेब्रिंथ है उसमें फ्लूइड कौन सा होता है, उसको हम बोलते हैं पेरीलिम्फ। मेम्ब्रेनियस लेब्रिंथ क्या होता है कि इट इज़ कवर बाय द बोनी लेब्रिंथ। मेम्ब्रेनियस लेब्रिंथ के ऊपर होता है बोनी लेब्रिंथ। फ्लूइड ऑफ मेम्ब्रेनियस लेब्रिंथ कॉल्ड एंडोलिम्फ। नेक्स्ट इसका लास्ट पार्ट है वो है कोक्लिया। ये यहाँ पे कोक्लिया कोयल शेप्ड स्ट्रक्चर है। तो स्टेपिस अटैच टू कोक्लिया बाय द ओवल विंडो। ये जो स्टेपिस है लास्ट वाली बोन है ये यहाँ से कोक्लिया से अटैच होती है ओवल विंडो के थ्रू। कोक्लिया है ऑर्गन ऑफ कोल्टाई, इट इज सेंसरी ऑर्गन असेंशियल फॉर हियरिंग। जो कोक्लिया है उसमें कोल्टाई प्रेजेंट होता है, ऑर्गन ऑफ कोल्टाई, इससे ही हियरिंग का फंक्शन होता है। ऑर्गन ऑफ कोल्टाई रिसीव द मैकेनिकल एनर्जी या फिर साउंड वेव्स फ्रॉम द मिडल ईयर एंड चेंज इन द इम्पल्सेस न्यूरोलॉजिकल एनर्जी एंड ट्रांसफर इट टू द कोक्लियर नर्व एंड देन रीच टू द ब्रेन। ये जो साउंड वेव्स है उनको क्या करता है मिडल ईयर से मतलब लेता है और फिर इसको मतलब आगे ब्रेन तक पहुंचाता है। थैंक यू गाइस।